friends, this is विद्युत विश्वास and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा और मेरा दूसरा वीडियो से मतलब कंपैरेटिवली अच्छा भी व्यू है। तो मैंने तैयार किया जब हमारा जो बाहुबली सीरीज का नंबर 6 स्टॉक से वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और नंबर 6 स्टॉक से फ्रेंड्स, शेयर करने के पहले एक चीज, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ। ये सब से मैंने ये सब आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ। मैंने इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये खुद का लर्निंग है और मेरे को लगता है, मेरा कन्विक्शन है, तो इसलिए आप लोगों के साथ मैंने थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर इसमें एंट्री लेना है तो आप लोग खुद का स्टडी भी कीजिए और मेरा ये टोटली एजुकेशनल पर्पस पे मैंने कर रहा हूँ। आप लोग इसको देखो, सीखो। और मार्केट में एक स्टॉक में कोई खत्म हो नहीं जाते। मार्केट एक स्टॉक मिस हो जाता है तो बहुत सारे, आप अगर सीखोगे तो ऐसा बहुत सारे स्टॉक आप खुद ढूंढ के निकाल सकते हो। कोई इशू नहीं है। चलो, अभी ये जो नंबर 6 बाहुबली है वो है हरिसन मलयालम। एक हरिसन मलयालम। हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले एक चीज, प्लीज प्लीज जो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन है उस जगह पे जरूर कमेंट्स कीजिए एक बार, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा मोटिवेट करेगा। आप लोग एक कमेंट्स देने में तो 1 मिनट टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों को कमेंट्स से क्या होता है, मेरा वीडियो का रेटिंग बहुत अच्छा बढ़ जाता है। आप लोग अगर हेल्पफुल हो रहा है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बात है जो मेरे को इस बात का खुशी है, जो मैंने बाहुबली 1 और 2 आप लोगों के साथ शेयर किया था, दोनों को दो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दे दिया। होप आप लोगों को मतलब प्रॉफिट मिला है अच्छा उसमें। चलो फ्रेंड्स, और ये आप लोग बहुत सारे लोगों ने मेरे को थैंक यू भी बताया, तो मैंने उसलिए ये मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं दूसरा बाहुबली आप लोगों के साथ, मतलब बाहुबली नंबर 6 आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इसका नाम है हरिसन एंड मलयालम। फ्रेंड्स, चार्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ही सुंदर देख रहे हैं। देखो, अगर इस जगह पे देखेंगे 90 का आसपास, इसने कुछ 2000 पे 250 के आसपास हाई दिया था 1992 में। और उसके बाद बहुत ही एक शार्प करेक्शन आया था और इस जगह पे एक स्पाइक दिया था। लेकिन वो स्पाइक के नीचे लास्ट 10-15 साल, मतलब इस जगह पे 1994 से लेकर 2021 तक, मतलब 27 ईयर्स इस स्पाइक के ऊपर कभी क्लोज नहीं दे पाए। देखो, नीचे गया, ऊपर आया, एक कैंडल के लिए क्लोज होता, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे साहब नीचे आ गया महीने बेस में। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, जैसे कोई भी ब्रेकआउट मिलना मेन चीज नहीं है, ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है या नहीं वो मेन चीज है। तो इस जगह पे अगर देखेंगे, देखो फिर से इस जगह पे एक सप्लाई जोन बना दिया है, हाईएस्ट पॉइंट है। और इस जगह पे देखो एक स्पाइक इस जगह तक आया था और नीचे भी इस जगह से जब करेक्शन हुआ तो इस जगह तक एक स्पाइक आया था। तो ये स्पाइक का जोन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया, जिसका हाईएस्ट पॉइंट ए है और लोएस्ट पॉइंट ए है। देखो, ये जोन भी इतना स्ट्रांग है, इस जगह से भी ऑलमोस्ट इस जगह तक आया, फिर से इस जगह पे आया, इसको टच करके नीचे गया और अल्टीमेटली ये जोन को क्रॉस किया। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है ना, एक दो कैंडल पे ही वो ब्रेकआउट हो जाता है जोन। देखो, इस जगह पे बहुत ही स्ट्रांगली इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद दूसरा कैंडल उसके ऊपर टोटली क्लोज हुआ और तीसरा कैंडल पे भी कंफर्मेशन बना। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आया। लेकिन ये जो पॉइंट था, ये जो सप्लाई जोन का लोएस्ट लाइन, एक्चुअली सप्लाई जोन जो होता है वो बाद में डिमांड जोन बन जाता है यार। ये जो ये लाइन जो लगभग 13 मतलब 20-25 ईयर्स तक इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दे पाए, अभी वो लाइन सपोर्ट जोन बन गया। देखो, अभी इस जगह से अगर तो इस जगह से एक मतलब इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न मिल गया, एक दोजी, उसके बाद ग्रीन डायरेक्शन। तो ग्रीन डायरेक्शन होता है मतलब ये जो ब्रेकआउट है ये मतलब बहुत ऐसे ही था और वो जो सपोर्ट जोन है उस जगह से फिर से ऊपर की तरह मतलब बाउंस बैक कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट मतलब सस्टेन कर रहा है, एक ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट का जो ब्रेकआउट जोन है लास्ट बाउंड्री था, उस जगह को सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चलो, फिर से मैं इतना आसानी से कंफर्म नहीं होता हूँ। थोड़ा वॉल्यूम भी देख लेता हूँ। ये जो ऊपर गया था उस टाइम अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन देखो करेक्शन के टाइम उतना वॉल्यूम है ही नहीं। नहीं तो मतलब एक थोड़ा सा नॉर्मल करेक्शन था, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग का। थोड़ा डेली चार्ट से कंफर्मेशन लेता हूँ। तो डेली चार्ट पे उस टाइम जो ब्रेकआउट दिया था उसके लिए शार्प ऊपर आया था और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ था। देखो, डाउन ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूंगा, देखो डाउन ट्रेंड लाइन ऑलरेडी खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड जो था वो खत्म हो गया था। और उसके बाद मैं कब कंफर्मेशन लेता हूँ, जब लास्ट हाई के ऊपर एक क्लोजिंग देते हैं। देखो, ये लास्ट हाई है, उसके ऊपर देखेंगे ये जो लास्ट कैंडल है उसके ऊपर बहुत डिसेसिवली क्लोज नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है।
तो इसके ऊपर तो ये जो जोन है उसके ऊपर डिसिसिवली देखो ये जोन को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था, लेकिन क्रॉस अल्टीमेटली क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद ये जोन के भी नीचे नहीं है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं। देखो ये कैंडल भी ये जोन के ऊपर क्लोज हुआ, तो कोई ना कहीं इंडिकेट कर रहा है ये जो डाउन ट्रेंड था टेम्पररी वो ओवर हो गया है, और ये जो कंसोलिडेशन कर रहा था लास्ट एक महीने से उसके ऊपर भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल हम लोगों को मिलने वाला है। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इतना तक तो आएगा 250, और उसके बाद इसको क्रॉस करेगा तो एक बहुत ही बड़ा मूव आएगा, क्योंकि 250 इसका ऑल टाइम हाई भी है। 250 के ऊपर एक बार जाएगा तो इस जगह पे मेरे को लॉन्गर टाइम फ्रेम में 3-4 इयर्स में ये मतलब 1000 भी आएगा तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का स्टॉक में मैंने जैसे पहले भी बताया, बाहुबली स्टॉक्स जो होता है इसको मतलब आप लोग तो बहुत मैं जो करता हूँ बहुत एकदम स्मॉल अमाउंट, जो अमाउंट मैंने मेरा चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिस अमाउंट को मैंने भूल सकता हूँ नेक्स्ट 3-4 इयर्स के लिए उसी अमाउंट मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना है। तो इसमें मैंने उतना ही बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा और इसको मैंने भूल जाऊंगा। तो इसमें भी वैसा ही है, इस जगह पे एक मतलब देखो ब्रेकआउट के टाइम पे बहुत साफ मूव होता है, उस टाइम हम लोग एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन रिट्रेसमेंट टाइप हम लोगों को रिट्रेसमेंट करके जब ऊपर जाता है उस टाइम को हम लोगों को एंट्री लेना पड़ता है। तो इस जगह पे मैं एंट्री लूँगा और इसको मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम में होल्ड भी करूँगा। और ये हो गया। चलो फ्रेंड्स देखो न और इसमें थोड़ा-सा फंडामेंटल भी देख लेते हैं, कैसे छोटा जो स्टॉक होता है ना जनरली इसका फंडामेंटल बहुत पैथेटिक होता है। लेकिन मेरे को इसका जो फंडामेंटल है थोड़ा-सा प्रॉमिसिंग तो मेरे को लग रहा है। जैसे मैं अगर हरिसन मलयालम का थोड़ा फंडामेंटल अगर देखोगे ओनली 317 करोड़ का कंपनी है। मतलब इसका मार्केट कैप 3 मतलब बहुत ही छोटा स्मॉल कैप कंपनी है, और ये बहुत ही सस्ता मतलब 6.98 का पी में ये मतलब मिला है। लेकिन इसमें जो मेरा आई कैच कर रहा है वो है आरओसी। आरओसी इज आप लोगों को सबको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बोल सका हूँ। ये रिटर्न ऑन मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कितना पैसा लगा के कितना परसेंट कमा रहा है वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल में। वो 26.8 है, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी कंपनी 15 के ऊपर आरओसी कमा रहा है तो वो अच्छा ही होता है। इस जगह पे 27 है, और इसका जो पेआउट्स है मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया। एक्चुअली सही मायने में इसको पेआउट्स नहीं बोल सकता, लेकिन जो कॉफी चा टी और कॉफी सेक्टर का मतलब पेआउट्स है ऑलरेडी 30-40 का मतलब पी में ट्रेड लेकिन ये ऑलवेज ओनली 7 का पीई में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका जो मैंने ऑलरेडी बोला आरओसी किसी का मतलब 16 के ऊपर नहीं है, लेकिन इस जगह पे 27 आ रहा है, जो बहुत ही सेल अच्छा है। और मैंने सेल्स का एंगल से भी देख रहा था, तो ये भी बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर तो छोड़ दो, चलो उस टाइम की भी कोविड का है, लेकिन उसके 2019 का जो है उससे भी 30% ऑलमोस्ट सेल्स ग्रोथ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, देखो लास्ट हाईएस्ट था लास्ट ईयर 449 करोड़ का, उससे भी मतलब ऑलमोस्ट 50 करोड़ 56 करोड़ का जाम दिख रहा है इस क्वार्टर में, और प्रॉफिट में भी जाम दिख रहा है। तो जो बहुत ही एक अच्छा साइन है। और देखो अभी तक जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था हमेशा सिंगल डिजिट में आता था, लेकिन अभी डबल डिजिट में आ रहा है वो, मतलब स्टेबल भी हो रहा है। तो इससे दिख रहा है कंपनी में बहुत एक चेंज ओवर तो है। और दूसरा मेरे को जो इसका मतलब मेरा आई कैच कर रहा है, देखो अगर दिसंबर 2018 से देखेंगे, चलो उस जगह पे दिसंबर 2000 मतलब 19 से चालू किया, तो उस जगह पे प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग बढ़ाया था। उसके बाद दिसंबर 2000 मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे बढ़ाया, और उसके बाद फिर से रिसेंटली बढ़ाया। तो लास्ट 1 डेढ़ साल के अंदर 3 बार प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, जो इटसेल्फ इज ए वेरी गुड साइन। और इसका थोड़ा बिजनेस देख लेते हैं, इसका बिजनेस किसमें है। थोड़ा इसका एक्चुअली क्या है, एंगेज इन ये इसका 3 बिजनेस है। हम लोग सोचते हैं ये टी का कंपनी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बिजनेस जो आता है वो राबार्ट से आता है। तो राबार्ट्स में लगभग इसका मैंने पूरा देख रहा था, इसको वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं। इसका 3 बिजनेस है राबार्ट्स, जनरली राबार्ट्स है और टी है और पाइनएप्पल है। देखो इस जगह पे थोड़ा सा डिटेल मेरे को मिल जाएगा। थोड़ा सा उसका साइट पे जाता हूँ, उस जगह पे मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा था। इसका प्रोडक्ट्स में टी टी में
अगर देखेंगे बहुत ही पुराना मतलब कंपनी है और 18 सेंचुरी से मतलब इसने मतलब टी प्रोड्यूस कर रहा है। इसके पास देखो कितना है, द कंपनी ऑपरेट्स 13 टी एस्टेट्स है और प्लांट ओवर 6000 हेक्टेयर जमीन और 11 टी फैक्ट्री है। और दूसरा है इसका रबर। रबर में भी 6000 हेक्टेयर का हेक्टेयर इसके पास मतलब प्लांटेशन है और 10 रबर स्टेट है। तो और इसने प्रोड्यूस करता है 8.5 मिलियन किलोग्राम ऑफ रबर फॉर ओन एरिया एंड देन प्रोसेस अनदर 1.5 मिलियन किलोग्राम बॉट फ्रॉम नेबरिंग होल्डिंग्स। तो इसमें जो है इंडिया का लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर है और टी में भी सेकंड थर्ड में आता है। और दूसरा जो इसका है पाइनएप्पल प्रोडक्शन में भी ये बहुत ही अच्छा जगह पे है। पाइनएप्पल और पाइनएप्पल से प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट नहीं करते, इसमें पाइनएप्पल प्रोसेस जो फूड होता है उसको भी प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका 3 बिजनेस है मेनली। 51% रेवेन्यू आपका रबर से आता है, 40-45% रेवेन्यू टी से आता है, 4-5% रेवेन्यू जो फूड एक्सपोर्ट और फूड प्रोसेसिंग है उसके से आता है। तो ये मतलब सिर्फ टी कंपनी नहीं है। और मेरे को तो जो है इसका दूसरा चीज आप लोगों को दिखाना शेयर करना भूल गया, डेब्ट भी बहुत ही कम है, माइनर डेब्ट है। जनरली इतना छोटा जो मार्केट कैप का कंपनीज होता है डेब्ट बहुत कम मतलब ज्यादा होता है या तो डेब्ट रिटर्न होता है। तो इस जगह पे इसका जो रिवर्स है बहुत ज्यादा दिख रहा है और उसके सामने 79 करोड़ का डेब्ट जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम हो रहा है, 121, 114, 96, उसके बाद 79 जो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, जो इटसेल्फ इज ए वेरी गुड साइन। तो मेरे को सारे एंगल से कंपनी अच्छा लग रहा है। इसका प्रोडक्शन अच्छा है, इसका जो आरओसी दिख रहा है कोई टी कंपनी इसका आसपास नहीं है आरओसी में। तो मेरे को तो ये फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। और सबसे बड़ा बात है चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो इसके हिसाब से मैं तो इसके ऊपर वेट करूंगा। अभी बाकी आप लोग अगर इसमें लेना चाहते हो तो वो आप लोग खुद का स्टडी भी कीजिए। और जरूर के वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताइए ये कैसे लगा वीडियो। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।